ओम शांति। आज हम परमात्मा का क्या राज है इस पर विचार करेंगे। परमात्मा शब्द का भावार्थ। परमात्मा शब्द ही यह सिद्ध करता है कि आत्माएं अनेक है और उनमें जो परम अर्थात सर्वोपरि है वह परमात्मा है। परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु अन्य आत्माओं से विशेष है। उनकी विशेषता क्या है, किस तरह से अन्य आत्माओं से भिन्न है, उनका कर्तव्य क्या है, वह सब ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। गीता में भी है, मैं अपना परिचय आप ही आकर देता हूँ। बाबा कहते हैं, शिव बाबा 84 के चक्र में नहीं आते, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? बाबा खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ड्रामा अनुसार उनमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो सुनाते हैं। परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय अर्थात अपने नाम रूप, गुण, कर्तव्य, धाम, आने का समय, आने का विधि विधान का ज्ञान और अपने अभोक्ता, अजन्मा, अयोनि आदि गुणों का राज भी स्वयं ही आकर बताया है। नाम शिव निराकार होते भी रूप ज्योति बिंदु, ज्ञान का सागर, सर्व आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सर्वव्यापी नहीं परम धाम का वासी, कल्प 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 के संगम युग पर ब्रह्मा तन में प्रवेश कर स्थापन, विनाश और पालना यानी आत्मा में ज्ञान योग से कर्तव्य करते हैं। बाबा कहते हैं, बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो इतना गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। बाबा कहते हैं, इस ड्रामा का राज बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप सारी नॉलेज देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। परमात्मा सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। उसका कल्याण में हाथ सदा सर्व आत्माओं के ऊपर है। उसकी कल्याण में दृष्टि सर्व आत्माओं के ऊपर है। उसकी दृष्टि में कहाँ भी अंश मात्र भी पक्षपात नहीं है, इसलिए उसको न्यायकारी समदर्शी कहा जाता है। बाबा कहते हैं, एक परमात्मा को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला परमात्मा है। आत्मा में जो शक्ति होती है वह आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। परमात्मा निराकार है, परंतु निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। निराकार अर्थात वह गर्भ से पंच तत्वों का आकार धारण नहीं करता,
जब परमात्मा का नाम है, कर्तव्य है, तो आकार होना भी निश्चित है। परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु और नाम शिव है। परमात्मा के सभी नाम गुणवाचक हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, एक देशवासी अर्थात परम धाम का वासी है। इसका ज्ञान भी परमात्मा ही देते हैं। बाबा कहते हैं, कई बच्चे मूंझते हैं कि बाप को कैसे याद करें। बाप इतनी छोटी बिंदु है, उनको कैसे याद करें। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, ऐसे शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ ना सके। बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते आत्मा अंगूठे मिसल है और फिर कहते सितारा है। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। बिंदी समझना, इसमें ही मेहनत है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, उसको बुद्धि से जाना जाता है। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। सर्वव्यापी अर्थात हर कण में वह व्याप्त है, फिर उसको आने की आवश्यकता नहीं है। सर्वव्यापी है तो उसके गुण भी सर्वव्यापी होने चाहिए, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है। अभी आकारी ब्रह्मा और परमात्मा का कहाँ भी किसी भी बच्चे को अनुभव कराना, मदद करना उनकी शक्ति और गति की तीव्रता पर निर्भर करता है, सर्वव्यापकता पर नहीं। वह सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साकार देह से न्यारे होने के कारण एक सेकंड के अंश मात्र में कहाँ भी जा सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि हर तत्व के परमाणु हैं और एक परमाणु में दूसरा परमाणु व्याप्त नहीं है। दो परमाणु एक साथ इकट्ठे तो हो सकते हैं, परंतु एक दूसरे में व्याप्त नहीं हो सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।